और आप देख रहे हैं स्टेट इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर जौनपुर से। मंगेश यादव का पुलिस ने एनकाउंटर नहीं हत्या की है। अजय राय। जौनपुर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र अगरौरा गांव में सोमवार को पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जनपद सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले में मारे गए मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए अजय राय ने एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि इसकी सही जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग किया है कि एनकाउंटर पूरी तरह से गलत है, इसकी जांच जो परिवार के लोग चाहते हैं वैसे होनी चाहिए। योगी जी का साफ तौर पर कहना है कि जो उनके साथ चलेगा वह जिंदा रहेगा। गोरखपुर में भी एक उपाध्याय परिवार के एक बेटे को मरवाया है। मंगेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। योगी जी कह रहे हैं कि हमने डकैत को मारा है तो क्या डकैती करने वाला अपने घर पर सोएगा? यदि डकैत होता तो क्या घर में छिपेगा? इसकी जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान जज से कराई जाए, जिससे मामला साफ हो, और यही परिवार वालों की मांग भी है। ये पूरी तरह से हत्या की गई है। जो भी इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उसकी हत्या कराई जा रही है। इनको लगता है कि जो भी इनके खिलाफ खड़ा हो उसकी हत्या कर दो। जितने भी अपराधी हैं वह सब इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री बने हुए हैं। सरकार की तरफ से दबाव बनाकर अधिकारियों से काम करवाया जा रहा है। जिस एसटीएफ के अधिकारी ने एनकाउंटर किया उसकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। सरकार पूरी तरीके से अपनी मनमानी चल रही है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे पार्टी द्वारा जो भी संभव मदद होगी कराई जाए। देखिए, निश्चित तौर से ये बहुत ही मैं कहूँ ये घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि बहुत ही ये हृदय विदारक घटना है। अब जैसा मुझे जानकारी पहले नहीं थी, आज जानकारी हुई कि अपने माँ बाप का अकेला बेटा मंगेश यादव, उसके पिताजी ओंकारेश्वर में गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ड्राइवर हैं। आप सोचिए, गाड़ी ड्राइव करके अपने बच्चे को, अपने परिवार को पाल रहे हैं, और वो बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। और जो व्यक्ति डकैती करेगा, डकैत बन जाएगा, जैसा योगी जी बोल रहे हैं कि डकैत को हमने मारा, डकैत अपने घर पे सोएगा। डकैत अगर रहेगा, डकैती किया रहेगा, तो वो छिपेगा, भागेगा कि अपने घर पे सोएगा? और एक माँ और बहन, छोटी बहन के साथ यहाँ रहा, उसको पुलिस वाले उठा के ले जाके घर से ले जाके मार देते हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं, तभी इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो पाए और इस परिवार को न्याय मिल पाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं जांच देख के जान ली गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रेक किया जा रहा है, जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से आज जो संस्थाएं लोगों की जान बचाने के लिए बनी हुई हैं, रक्षा करने के लिए बनी हैं, आज वही संस्थाएं लोगों की हत्या कर रही हैं, उनके मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये सीधे सीधे मर्डर है। और निश्चित तौर से चाहे किसी जात बिरादरी का हो, कोई व्यक्ति हो, ये पूरी तरीके से योगी जी और इनकी पूरी सरकार, मुझे जानकारी में योगी जी ने अपने गोरखपुर में एक बच्चे की हत्या कराई, ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण की हत्या कराई, विनोद उपाध्याय की। मैं गया था उसके घर। ये तो जो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उसकी हत्या कर रहे हैं। लगता है कि ये मेरे खिलाफ खड़ा होगा, उसको मरवाओ। ये पूरी तरीके से सरकार और केवल अपनी चीज कि जो हमारे साथ रहेगा, जितने भी अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, एमएलसी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ के मजा ले रहे हैं। एसटीएफ की जो है कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया जा रहा है। चप्पल में इनकाउंटर किया, चप्पल का एक सवाल उठा है कि चप्पल में इनकाउंटर किया। डीके शाही जो सीईओ एसटीएफ है, डीके शाही, जिन्होंने इनकाउंटर किया है, जिसके बाद जिनको सम्मानित किया गया है, इस एनकाउंटर पे लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उस अधिकारी ने चप्पल पहना हुआ, और वो जो जिस तरीके की बात है, जो ऑपरेशन की बात है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो डीके शाही हो, चाहे वो एसटीएफ का कोई अधिकारी हो, ये पूरी तरीके से सरकार दोषी है। सरकार की तरफ से दबाव बना के ये उनसे काम कराया जा रहा है। अधिकारियों से तो उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों को उसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी पत्नी को भी महिला आयोग का सदस्य बनाया है। अब ये बात पूछिए ना कि उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया, और इसलिए आज उनके ऊपर पूरी तरीके से सरकार अपनी तरीके से अपनी मनमानी चला रही है, और हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के जो नौजवान हैं उनकी हत्या करा रही है। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। नहीं, मेरी बात हुई है परिवार से, परिवार ने भी
न्यायिक जांच की बात कही है। माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराएंगे तभी इनको न्याय मिलेगा। अजय राय जी, आप घर पे आए, घर की और जो परिजनों की स्थिति, आर्थिक स्थिति वो भी आप देख रहे हैं। जिस तरह का आरोप मंगेश पर लगाया कि करोड़ों की डकैती में शामिल था, उस तरह की घटना, और कांग्रेस क्या मदद कर रही है? मैं तो पहले भी कहा कि अगर मंगेश डकैत होता या वो लुटेरा होता तो उसका बाप गाड़ी में चलता। अगर वो अपराधी होता या लूट के लाता पैसा तो उसका बाप गाड़ी में चलता, न कि गाड़ी चलाता। उसका बाप राकेश यादव ओंकारेश्वर में गाड़ी चला रहा है गुजरात में जाकर। सोच सकते हैं आप, जो अपने बेटी बच्चों को पालने के लिए गाड़ी चला रहा हो, उसका बेटा डकैती करेगा। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ये केवल और केवल फेक पूरी चीज़ें उनके ऊपर दर्शाई गई हैं। पूरी बात गलत है और निश्चित तौर से ऐसे हमारे जो नौजवान बच्चे के ऊपर जो घटना घटी है, इन पूरी टीम के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। बहन का कहना है कि 28 अगस्त जिस दिन ये घटना हुई है सुल्तानपुर में 12 बजे के आसपास, बहन का कहना है कि उस दिन वो एडमिशन कराने के लिए चुरावनपुर में एक स्कूल था, वो फीस जमा करने गया था। भाई मैंने पहले कहा कि वो बच्चा अपराधी किसी तरह, जब बाप गाड़ी चला रहा है, आप कैसे कह दोगे कि बाप गाड़ी चला रहा है और बेटा डकैती कर रहा है? ये सीधे सीधे प्रश्न है। इसका मतलब ये चीज़ें हैं, और जो बहन कह रही है वो बात सही है, 100% उसका हम समर्थन करते हैं। क्या कोई आर्थिक मदद करेंगे आप यहाँ आए हैं? निश्चित तौर से पार्टी, हम लोग इस पर विचार करके इनको पूरी तरीके से इनकी आर्थिक मदद, हमारे नदीम भाई बैठे हैं, हमारे यहाँ जिले के लोग बैठे हैं, निश्चित तौर से इनकी आर्थिक मदद भी होगी और पूरा सहयोग हम करेंगे। ठीक। इनकाउंटर होने के बाद पुलिस वाले, एसडीएफ वाले फ़ोन किए थे कि माँ को फ़ोन किए थे कि बोले कि आप आके लाश लेके जाइए। देखिए, उसके बाद मैंने कहा ना कि पूरी तरीके से ये इनकाउंटर केवल और केवल ये सरकार चल रही है, ये सरकार अपने विरोध में लोग हैं उनकी हत्याएं करा रही हैं, उनको मरवा रही है और पूरी तरीके से इस पूरे समाज के अंदर दहशत का माहौल कायम कर रही है। ठीक, धन्यवाद सर अभी बैठे रहेगा एक ट्रिप। इस वक्त जो आप यहाँ पे रैया गांव बक्सा क्षेत्र में आप आए हैं, जो कि अपराधी इनकाउंटर के द्वारा मारा गया, इनकाउंटर खोला गया, जो 18 साल का बच्चा है, जो कि उसके ऊपर कोई अपराध नहीं रहता है, फिर इसको इनकाउंटर करने के बाद पुलिस के द्वारा इसको 8 किया जाता है, 1 लाख का इनामी के दर। इसके बारे में निश्चित तौर से यह पूरी तरीके से अब जिसका मुठभेड़ में जिसको मारा है, इन्होंने जिसकी हत्या की, उसका बाप गाड़ी चलाता है। राकेश यादव ओंकारेश्वर में गाड़ी चलाता है, टैक्सी मुझे नहीं, मेरी बात सुनिए, गाड़ी चलाता है ना, मालिक नहीं ना है गाड़ी का ड्राइवर है, वो मालिक नहीं है। तो जिसका बेटा डकैत होगा, लुटेरा होगा, वो उसका बाप गाड़ी चलाएगा? आप सोच सकते हो। तो ये पूरी तरीके से केवल और केवल ये अपने जो इनके विरोधी हैं, जो भी हैं, उनको ख़त्म करने की पूरी योजना है। पर हमारा एक साथी, एक कार्यकर्ता डटकर उनके साथ खड़ा है, लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पिताजी का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस उसको बनवाने के लिए हम लोग भेजे थे, रिन्यूअल कराने के लिए, जहाँ पे पुलिस रात को आती उठा ले जाती है, माँ बहन को धमकी दी जाती है कि किसी को बताना मत, ग्रामीण तक मत बताइएगा, और उसके बाद इनकार होने के बाद कह रहे हैं कि आके लाश लेके जाइए। इसके लिए क्या है? हालांकि ये सरकार निरंकुश हो चुकी है, जंगल राज कायम है और नौजवान बच्चों को पुलिस मार